बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन एक नुक्ते ने सारी कहानी तब्दील करके रख दी है। नवाज शरीफ जो हैं वो अभी भी गेम से निकल चुके हैं। किस तरह निकले हैं? नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं। उनको जमानत मिल चुकी है, जमानत का फैसला हो चुका है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कौन सा वो नुक्ता है जिसकी वजह से नवाज शरीफ की गेम अभी भी खराब है और नवाज शरीफ का खेल खत्म है। ये खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज सुबह सुबह अदालत में समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ का केस सुनते हुए रिकॉर्ड मंगवाया। एहतसाब अदालत में जो नैब की टीम है वो पेश हुई और नैब की टीम ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त सुनते हुए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक जमानत दे दी। दूसरी जानब से अल अजीजिया और इवन फील्ड का केस लगा होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब को जमानत दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो अदालत में पेश हो जाएंगे, सरेंडर करेंगे और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खतरा है। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे और उनकी जमानत मंजूर की जाए। यहाँ पर जो नून लीग के लोग हैं उन्होंने ये पहले फैसला ये किया होता कि ये जो दरखास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन अब ये जो दरखास्त है, दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आरजी रिलीफ देते हुए नवाज शरीफ की जो जमानत की दरखास्त है उसको मंजूर कर लिया गया है और 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब को इन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी मामला जो है वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट ही जा रहा है। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज से चंद दिन पहले एक केस का फैसला दिया था, एक केस जो कि पूरे पीटीवी के ऊपर चलता रहा, लाइव समाअत होती रही, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब उस केस की समाअत करते रहे और वो केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल था उसके ऊपर जितने भी बिल बनाए थे पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने वो कानून पास कर लिए गए थे। और यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक कानून ये भी बनाया था कि जो शख्स नाअहल होगा वो 5 साल के लिए नाअहल होगा, तायात नाअहली नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का जो फैसला था उसको और उस बिल को उन्होंने कलअदम करार दे दिया था और अक्सरियत से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो फैसला दिया था उसी बिल के ऊपर अब अमल दरामद होगा। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तो आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी नाअहल। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब अभी भी नाअहल है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी जानब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब की तरमीमों के ऊपर बड़ा फैसला जारी किया था और कहा था कि नैब की जो तरमीमें की गई हैं पार्लियामेंट की जानब से, उस फैसले को और उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया था। अब नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते। वो वापस आएंगे तो सबसे पहले उनको जो सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो होगा कि वो अपना ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनेगा और उस केस के ऊपर समाअत करेगा। मुझे यहाँ पर मेरी जो जितनी भी मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च की है, मेरी नजर में नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। नवाज शरीफ साहब को भी जो आर्जी रिलीफ मिला है, ये रिलीफ हो सकता है कि 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे
तो उनके सामने एक और भी बड़ा मुश्किल जो हर्डल होगा वो उनके सामने ये होगा कि अवाम को किस मुंह से वो जाएंगे अवाम के पास और अवाम से वोट मांगेंगे। देखें, अवाम जो है 3 दफा नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना चुकी है, एक दफा शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं और इस खानदान ने 30-35 साल पाकिस्तान में हुकूमत की है। इन्होंने पाकिस्तान के हालात तो नहीं बदले, इन्होंने अपने हालात जरूर बदले हैं। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो नहीं दिया, इन्होंने अपने आप को रिलीफ तो लाजमी दे दिया है। यहां पर नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब उनकी बीमारी खत्म हो चुकी है। एक मेडिकल रिपोर्ट, एक ऑथेंटिक मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर सके जिसको हम सही समझे, या एक भी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया की नजर में नहीं आई। डॉक्टर अदनान ने कहा था कि प्लेटलेट्स काफी कम है, नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। देखिए, प्लेटलेट्स की ऐसी खतरनाक बीमारी होती है जिसका कोई इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिस शख्स की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं या दिन ब दिन गिरती जाती हैं तो उसकी वक्ती ट्रीटमेंट तो हो सकती है, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं है। प्लेटलेट्स बीमारी यानी कि वाइट सेल्स जो होते हैं, जब इंसान के कमजोर पड़ जाते हैं या बनना ही खत्म हो जाते हैं तो उसको आप जिस तरह थैलेसीमिया का एक मरीज होता है जिसका खून बनता ही नहीं है, तो आप उसको उस मरीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स इतनी कम हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। अब जान का खतरा खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अदालत ने उनको रिलीफ दे दी है। यहां पर अब मामला जो है वो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देगी या नहीं देगी। लेकिन अवाम, बात करते हैं अवाम की। अवाम जो है वो इन लोगों से अब किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है। जो गैलप सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें अवाम ने जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया है वो है तहरीक इंसाफ। और यहाँ पर हैरत की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का ग्राफ 36% के ऊपर मौजूद है, जबकि चौधरी परवेज इलाही 39% के ऊपर मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब 45% के ऊपर मौजूद है। बिलावल जरदारी किसी भी खाते में नहीं आ रहे। तो अब ये अवामी फैसला है। अब जो नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को अपना जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान में, वहां पर भी कोई बड़ा क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। बताया ये जा रहा है कि जो मीनार पाकिस्तान है उसका जो ग्राउंड है उसका छोटा सा हिस्सा जलसे के लिए मुख्तस किया गया है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वहां पर जाकर इस्तकबाल किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब वहां पर तकरीर करेंगे। तकरीर में वो क्या कहेंगे? मरिया रमजेद साहबा कह रही है कि नवाज शरीफ साहब इकोनॉमिक विजन पेश करेंगे, वो विजन पेश करेंगे जो अभी तक वो पिछले कई सालों तक पेश नहीं कर सके। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।